हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट रेस्पिरेशन। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला है हमारा वाटर लाइफ प्रोसेस। तो हम पहले रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको लाइफ प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर सर्वाइवल। लाइफ प्रोसेस हैज 4 टाइप्स: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हमने क्या किया था, हमने लाइफ प्रोसेस वीडियो की पहले वाले पार्ट में, जो इस वीडियो का पहला पार्ट है, उसमें हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर किया था। एंड आज हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन को इस वीडियो में, और फिर इन दोनों को हम आने वाली और वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस विद द environment, which involve taking in oxygen and releasing carbon dioxide. It is a biological process that occurs in living cell, allowing organism to extract energy from the nutrition in the form of ATP. रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैस, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इसमें गैस हम इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं कि हमने लिया ऑक्सीजन एंड छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड उन्होंने रिलीज किया ऑक्सीजन, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, जो कि लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन के ज़रिए एनर्जी बनती है। रेस्पिरेशन से न्यूट्रिशन के ज़रिए एनर्जी बनती है। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। एंड एटीपी होता क्या है, जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। लेकिन हमको ये पता चल गया, लेकिन होता क्या है एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। एंड फिर हम चलते हैं आगे, जिसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स। रेस्पिरेशन के होते हैं 2 टाइप, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या होता है, वो प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन में, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है तब वो एरोबिक होता है, और जब ऑक्सीजन एब्सेंस होती है तब वो एनएरोबिक होता है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा और डीपली अच्छे से समझेंगे। एरोबिक रिक्वायर्ड करता है ऑक्सीजन, एरोबिक के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एनएरोबिक के लिए नहीं। और एरोबिक जो होता है वो ऑक्योर किस में होता है, सिप्टोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक किस में होता है, वो होता है सिप्टोप्लाज्म में ही सिर्फ। ये क्या करते हैं, एरोबिक की कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, लेकिन जो एनारोबिक होते हैं वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का। एरोबिक में जो CO2 होता है और जो H2 होता है वो करता है इसका प्रोडक्ट को एंड, लेकिन जो एनारोबिक होता है उसमें CO2 और इथेल अल्कोहल और जो लैक्टिक एसिड होता है ये करते हैं इसका प्रोडक्ट एंड, ठीक है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी लगती है, एनारोबिक में कम एनर्जी लगती है। एरोबिक में 38 ATP होते हैं। कितने ATP होते हैं, 38 ATP। एंड एनारोबिक में 2 ATP। अब जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ज़्यादा ATP लगेंगे, कम एनर्जी तो कम ATP, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब हम देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और फिर जब ग्लूकोज जाता है आपके सिप्टोप्लाज्म में, तब उसमें पाया जाता है पायरुवेट। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है? पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3, ठीक है ना, C3H4O3 ये होता है पायरुवेट का फॉर्मूला। अब पायरुवेट के साथ साथ इसमें होता है एनर्जी प्लस एनर्जी, ठीक है ना। अब पायरुवेट में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तब ब्रेक डाउन होता है एथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और एनर्जी का। सबसे पहले हम देखते हैं एथेनॉल क्या है। एथेनॉल है एथेनॉल है आपका C2H5OH, ठीक है ना, ये आपका होता है एथेनॉल। और फिर आपका जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब मतलब सबसे पहले ये देख लेते हैं एथेनॉल वाला कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तब वो ये तो हमने देख लिया कि इन सब में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, किस में? ये होता है ईस्ट में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं पायरुवेट में ही फिर से। पायरुवेट में आपका दूसरा आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि जब पायरुवेट में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड है आपका C3H6O3, ठीक है, ये आपका लैक्टिक एसिड है। और ये कहाँ होता है? ये मसल सेल्स में होता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, ये आपका किस में होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और ये किस में होता है ये प्रोसेस? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंसेस क्या है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस यही है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, जबकि ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है, ठीक है ना। और एयर इन और एयर आउट होती है किसमें? लंग्स में। रेस्पिरेशन में ये किस में जाते हैं? सीधा सेल में जाते हैं। ब्रीदिंग में ये लंग्स में जाते हैं। रेस्पिरेशन एक केमिकल इन्वॉल्यूमेंट्री प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल वॉल्यूंट्री प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, जबकि ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन एक इंटरसेलुलर प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग में होते हैं दो टाइप, एक होता है एक्सहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन, ठीक है ना। इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स लिफ्ट अप, एंड एक्सहेलेशन में होता है रिब्स मूव डाउनवर्ड। इनहेलेशन में होता है डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, एक्सहेलेशन में डायफ्राम बिकम डाउन शेप। इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर द लंग, एक्सहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस पे आते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, हमने यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है।
सो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपका जाता है, आप एयर को कहाँ से लेते हो अपने अंदर, इनहेल कैसे करते हो एयर को, नसल कैविटी और बकल कैविटी की मदद से, ठीक है ना। नसल कैविटी में होते हैं नॉस्ट्रिल्स, उनकी मदद से आप जो एयर लेते हो वो नॉस्ट्रिल्स क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। उनमें होते हैं फाइन हेयर्स जो कि उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। और फिर उसमें आपका आता है नसल में, नॉस्ट्रिल्स में होते हैं म्यूकस आपने पढ़ा होगा हमारे पहले वाले वीडियो में इसी चैप्टर के। तो म्यूकस था क्या, वो इंटरमोस्ट लेयर्स को, एक ऐसी लेयर जो कि एसिड से बचाती हो। सो यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही काम करती है, ठीक है ना। फिर आपका जो एयर है वो यहाँ से ये इधर जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से गया। सो जब एयर यहाँ से गई तो वो यहाँ अब आती हैं आपके फेरिंग्स में, ठीक है ना, फेरिंग्स में आती हैं। फिर वो आते हैं लैरिंग्स में जो कि आपका साउंड बॉक्स होता है। फिर उसके बाद वो आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की मदद से वो आपके जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं, लंग्स में जाते हैं। एक जाता है राइट लंग में, एक जाता है लेफ्ट लंग में, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आपको इसमें दिखा रहे होंगे, यहाँ ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, इनको बोलते हैं ब्रॉन्ची, ठीक है ना। ये जो है इसको हम ब्रॉन्ची कहते हैं। एंड फिर ये सब जो होते हैं इनको बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स, इनको हम ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं, ठीक है। फिर इनमें होता है रेस्पिरेटरी ब्रॉन्चियोल जो कि ये है। एंड ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये एल्वियोली करते क्या है असल में काम। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एल्वियोली यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो आपको ये जो छोटे छोटे बलून्स दिख रहे होंगे, बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम एल्वियोली कह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एल्वियोली काम क्या करता है। एल्वियोली एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को वो वहाँ जगह ले सकें, ठीक है ना। और जो एल्वियोली है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कंटेन होती हैं ब्लड वेसल्स की, ठीक है ना, जो कि एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। किसकी होती है वो होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड अभी हम पीछे ही बात कर रहे थे कि डायफ्राम कम होता है बढ़ता है। यहाँ देखते हैं कि डायफ्राम है क्या। आप इसमें देखेंगे तो ये जो नीचे का एरिया है वो होता है डायफ्राम, ठीक है। एंड अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये यहाँ लिखा है रिब केज, ठीक है ना, क्या लिखा है, रिब केज। ये जो रिब केज है वो क्या काम करता है, वो काम करता है आपके जो लंग्स होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल चीज़ों से, ठीक है। जैसे कि किसी ने आपके सीने पे मारा तो वो प्रोटेक्ट करेगा आपके लीवर को, और लीवर के बीच में ही सेंटर में ही पाया जाता है आपका हार्ट, ठीक है। तो वो उसको भी एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, रिब केज, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
सो आपने आगे देखना है कि स्मोकिंग इज इंज्यूर टू हेल्थ। सो आपने ये देखा, ठीक है। सो ये चीज़ क्यों बनी रहती है, ये ऐसे बोर्ड्स क्यों लगे रहते हैं, ये तो सबको पता है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी वजह से, ठीक है, उनके लिए बना रहता है ये बोर्ड। सो इसका मतलब ये तो हमको पता है कि वो हमारे लंग्स को इंज्यूर करता है, लेकिन किस तरीके से करता है। सो अब हम वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपके जो एल्वियोल्स होते हैं इनमें कुछ एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और वो क्या काम करते हैं? हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और वो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं काम, मतलब काम क्या करते हैं वो एक्चुअली, वो ऑक्सीजन के एफिनिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा, वेरी हायर एफिनिटी होते हैं, ठीक है ना। सो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उनको ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो यहाँ इसलिए ऑक्सीजन हमारा हो जाता है, ठीक है। फिर उसी वजह से फिर आपके जो ब्लड्स होते हैं उनमें जाते हैं। सो अब हम आते हैं वापस स्मोकिंग इज इंज्यूर टू हेल्थ वाले पे। तो यहाँ आपको बताना है कि जो आपके लंग्स होते हैं उन वो कैंसर, मतलब उनको कैंसर हो सकता है अगर आपने स्मोक किया तो। सो ऐसा होता क्या है? सो आपके शरीर में होता है ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्रोंचियोल्स। सो इन्हीं में होती हैं सीलिया, ठीक है ना। ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम सीलिया कहते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम इनहेल्ड एयर। सो ये क्या करते हैं ये सीलिया? ये उन जर्म्स को रिमूव करती है, डस्ट को रिमूव करती है और हार्मफुल पार्टिकल्स को भी रिमूव करती है जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम स्मोक करते हैं तब क्या होता है, वो उसका जो स्मोक होता है वो सीलिया पे ऐसा असर डालता है कि सीलिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से जो आप जब इनहेल करते हो तब उसके साथ आपके जर्म्स आएंगे, डस्ट आएंगे, हार्मफुल पार्टिकल्स आएंगे आपके लंग्स में, जिसकी वजह से आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का पहला पार्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है न्यूट्रिशन का। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू।